इंदौर में मेट्रो के प्रथम चरण को रफ्तार देने और मल्टी लेयर मेट्रो बनाने को लेकर एमडी मेट्रो की उपस्थिति में समीक्षा बैठक हुई। बैठक कार्य की प्रगति और सितंबर 2023 तक पहले चरण के 5 स्टेशन का काम कंप्लीट करने का एजेंडा बनाया है। वहीं मेट्रो मैन सांसद शंकर लालवानी ने काम की प्रगति पर संतुष्टि जताई है। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। इंदौर के मेट्रो मैन बने सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर मनीष सिंह। एरियल प्लान पर भी तेज हुआ मंथन। मेट्रो प्रोजेक्ट की स्पीड बढ़ाने पर है मेट्रो मैन का जोर। इंदौर मेट्रो को धरातल पर उतारने के लिए लंबा विचार मंथन। मेट्रो के कार्य को रफ्तार देने के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें एमडी मेट्रो छवि भारद्वाज, सांसद शंकर लालवानी, इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह व निगम आयुक्त प्रतिभा पाल मौजूद रही। बैठक में मेट्रो निर्माण में आने वाली बाधाओं का समयबद्ध तरीके से निराकरण करने के लिए कार्य योजना बनी। मेट्रो मैन सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर मेट्रो को नागपुर मेट्रो की तर्ज पर डेवलप करने की बात कही है। वहीं एमडी मेट्रो छवि भारद्वाज ने माना कि इंदौर का प्रोजेक्ट काफ़ी धीमी गति से चल रहा है, लेकिन मेट्रो निर्माण में आने वाली सभी बाधाओं का समयबद्ध तरीके से निराकरण किया जाए तो यह प्रोजेक्ट हम समय सीमा में पूर्ण कर लेंगे। एमडी मेट्रो ने कहा, सांसद शंकर लालवानी ने नागपुर मेट्रो को लेकर रुचि दिखाई है, क्योंकि नागपुर में कम समय में न सिर्फ मल्टी लेयर मेट्रो प्रोजेक्ट मंजूर कराया गया, बल्कि 3 वर्षों में इसे बनाकर तैयार भी कर लिया गया। इसी तर्ज पर अब इंदौर में भी मल्टी लेयर मेट्रो बनाने का विचार किया जा रहा है, जिसमें ग्राउंड के साथ एलिवेटेड कॉरिडोर और उस पर मेट्रो ट्रैक होगा। देखिए 15 अगस्त से काम शुरू हुआ है इफ़ेक्टिवली यहाँ के इस साल इंदौर के प्रोजेक्ट में। कुछ इश्यूज थे जिसके कारण प्रोजेक्ट काफ़ी डिलेड रहा। कंफर्म तो जब तक सैंक्शन नहीं होता प्रोजेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही अच्छा एक स्टेप नागपुर ने लिया है, और क्योंकि माननीय सांसद जी ने बहुत रुचि दिखाई उसको रेप्लिकेट करने के लिए, तो उसकी दिशा में हम लोग काम करना प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो बेसिकली एक हमें डिटेल सर्वे करना पड़ता है, उसके बाद एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के उसको भारत सरकार को पोज करना पड़ता है, और उसके बाद अलग अलग फंडिंग सोर्सेज से अगर प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है तो फिर उसका एग्जीक्यूशन होता है। नागपुर ने आज बहुत डिटेल में अपना पूरी डिज़ाइन कैसे उन्होंने की थी, उसमें टेक्निकल क्या डिटेल्स इन्वॉल्व थे, उन्होंने कैसे इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन कराया और बहुत 3 साल के रिकॉर्ड टाइम में उसको कंप्लीट भी किया, और बहुत ही कम कॉस्ट पे 120 करोड़ प्रति किलोमीटर की कॉस्ट पे कंप्लीट किया। तो कॉस्ट सेविंग्स की दृष्टि से, टाइम सेविंग्स की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह का एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हम इंदौर के लिए भी बना सकें। वहीं मेट्रो मैन सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर मेट्रो को नागपुर मेट्रो की तर्ज पर बनाने पर कहा कि नागपुर मॉडल की स्टडी की है, इस तरह का प्रोजेक्ट इंदौर में भी होना चाहिए। इसके लिए हमने डीपीआर बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं सांसद शंकर लालवानी के अनुसार विमानतल के नज़दीक ही मेट्रो स्टेशन होना चाहिए, ताकि एयरपोर्ट से निकलने वाले यात्रियों को मेट्रो स्टेशन के लिए ज़्यादा दूरी तय ना करना पड़े। अभी प्रारंभिक चर्चा है, हमें सुझाव दिया है। आज उन्होंने, हम सब ने नागपुर बात की, जो तकनीकी लोग हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से उनका भी मॉडल देखा और बात की है। मुझे लगता है हमने कहा है कि प्रारंभिक तौर पर डीपीआर बनाना चाहिए।
देखिए, हो सकता है भविष्य में ज़रूरत पड़े। अगर ये है जैसे मुझे लगता है कि भौरकुआ चौराहे से लेके अगर हम तेजाजी नगर तरफ, वहाँ भी राइडर बहुत है, क्योंकि IIT है, हमारे बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारी कॉलोनियाँ बन गई है, और जो अभी नगर निगम सड़क बनाने वाली है उसमें बीच में वो सड़क जगह छोड़ रही है कि भविष्य में अगर 2 लेयर या 3 लेयर पे जाना पड़े तो उसकी प्रोविजन कर रही है। ये उसी के साथ, मेट्रो के साथ ही होंगे। कुल हर किलोमीटर पे लगभग एक स्टेशन है, और हमने क्या प्रायोरिटी में जो जल्दी बनाना है उसमें ये प्रायोरिटी लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा राइडर्स होंगे, यात्रियों की संख्या सबसे ज़्यादा इन्हीं जंक्शन पे रहती है। कलेक्टर मनीष सिंह के अनुसार मेट्रो को नागपुर मेट्रो की तर्ज पर विकसित करना यह एक अच्छा मॉडल है। इसको लेकर DPR तैयार किया जा रहा है। इसी प्रोजेक्ट से ट्रैफिक भी कम होगा, लेकिन इस मॉडल से मेट्रो ट्रैक बनाने पर 20% कम लागत आएगी। ये आज प्रस्तुतिकरण नागपुर के मेट्रो कॉरपोरेशन के डायरेक्टर टेक्निकल हैं मिस्टर महेश जी, उन्होंने पूरा दिया है डिटेल में। उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया है जो एक सेक्टर का इनॉग्रेशन हुआ था कुछ माह पहले, उसका किस प्रकार से प्लान किया है उन्होंने, और एक प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन भी दिया PPT, और वो पूरा डिस्कशन हुआ हम लोगों का। टेक्निकल जो क्वेश्चन थे मेट्रो रेल कॉरपोरेशन मध्य प्रदेश की जो टीम के, उन्होंने पूछे भी उनसे, और उस पर एक DPR बनाने का बात हुई है कि विजयनगर चौराहे से लेकर राजीव गांधी चौराहे तक का जो सेक्शन है BRTS का, इस पर DPR बनाई जाए। लगभग 125 करोड़ से लेकर 150 करोड़ का खर्चा पर किलोमीटर आ रहा है, जो कि ओवरग्राउंड है, इसलिए खर्चा भी नहीं, अंडरग्राउंड का खर्चा 400 करोड़ से ज़्यादा का आता है। तो उसमें DPR बनाई जा रही है। कहीं ना कहीं जब उसी पिलर पे 4 लेन रोड भी चलेगी बीच में और ऊपर मेट्रो रेल चलेगी, तो उसमें कॉस्टिंग जो रहती है, ओवरऑल कॉस्टिंग की अगर अलग अलग बनाएंगे तो उसका दोनों ही प्रोजेक्ट में 20% कम हो जाती है कॉस्टिंग। बैठक के माध्यम से इंदौर मेट्रो के कार्य को प्रगति देना और निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने पर चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ TV इंदौर।